Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss improper integrals. इनका दूसरा नाम ये है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिनकी जो इंटीग्रल with finite limit is called a proper इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर जिस इंटीग्रल की इनफिनिट लिमिट हो, क्या हो? इनफिनिट लिमिट हो, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। तो इसका दूसरा नाम ये है कि इंटीग्रल विद इनफिनिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का दूसरा नाम ये है कि दीज आर द इंटीग्रल्स विद इनफिनिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दूसरा ये नाम है। अब मैं इनको आपके सामने ज़रा डिफाइन कर देता हूँ, यानी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर इसको मैं समझा देता हूँ। तो मैं डेफिनेशन करने लगा। सपोज एफ इज कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव ऑन एन इनफिनिट इंटरवल ए टू इनफिनिट, यानी ये यहाँ से ये क्लोज्ड है, यहाँ पे ये ओपन है, ये छोटी ब्रैकेट। देन जो किस तरह का इंटीग्रल, यानी ए टू इनफिनिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम कहेंगे कि लिमिट यूँ लिख सकते हैं टी अप्रोचेस टू इनफिनिट ए टू टी, यानी ए टू टी हमने वो लिमिट बना, लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिट कर देते हैं। आगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, यानी एक इस तरह भी हो सकता है, या नंबर 2 कि f is continuous on minus infinite to a, then limit integral minus infinite to a f of x dx equal to limit t approaches to ये minus infinite t to a f of x dx provided limit exists। ये लिमिट एग्जिस्ट करे या ये, तो ये दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और ये जो वैल्यू ऑफ लिमिट है एंड वैल्यू of limit is called the value of this improper integral, value of integral। अब अगर तो if the limit exists then the improper integral is said to be convergent, and if the limit, यानी जो मैं ऊपर लिमिट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डज नॉट एग्जिस्ट देन द इंटीग्रल एग्जिस्ट ना करे, ये लिमिट इनफिनिट हो जाए, तो वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल से ये सॉल्व करते हैं। 2 to इनफिनिट 1 over x स्क्वायर 1 over x minus 1 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसे हम ये लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिट 2 to t 1 over x minus 1 का स्क्वायर, इसे हम x minus 1 का पावर माइनस 2 dx लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिट। इसका जो इंटीग्रल करेंगे तो x माइनस 1 की पावर ऊपर भी एक प्लस होगा, नीचे भी वही आया, और सारे की लिमिट 2 से t आ गई जी। ये -1 आप पहले लिख सकते हैं, या -1 ओवर x माइनस 1 2 से t, और लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिट था,
तो इसे आप लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिट -1 ओवर पहले अपर लिमिट यानी टी -1 और माइनस फिर बाद में लोअर, तो ये पहले माइनस है तो ये +1 ओवर 2 - 1 हो गया जी। तो जब ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट तो 1 ओवर इन्फिनिट ये बन जाएगा जी 0 और +1 ओवर 2 - 1 1। तो इस सारे का आंसर क्या है जी 1 आंसर आ गया। तो ये कन्वर्जेंट, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये क्या प्रॉपर लिमिट आ गई, स्पेसिफिक नंबर आ गया। सो द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं 2 से इन्फिनिट 1 ओवर x - 1 dx। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2 to t 1 ओवर x - 1। तो 1 ओवर x - 1 इसका आपको पता है कि ये log x - 1 हो गया जी, और 2 से t है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट। पहले आप अपर अप्लाई करेंगे log t - 1 माइनस लॉग, ये अब x की जगह 2 आया तो 2 - 1, तो ये log 1 बन गया। क्या बन गया log 1। log 1 आपको पता है ये 0 होता है, 2 - 1 1, तो ये तो ख़त्म हो गया ना। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट log t - 1 के बराबर रह गया। तो ये t की जगह जब इन्फिनिट पुट होगा तो log इन्फिनिट वो इन्फिनिट आ गया। तो यहाँ पे ये जो है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यानी इन्फिनिट आ गई। तो सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, कि ये इसकी लिमिट प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा ये डाइवर्जेंट है। तो ये उम्मीद है कि आपको मैंने आज एक एक एग्जांपल करवाई है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन कराई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मजीद एग्जांपल्स और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू जी।